Believe is not only a word, it is something we don't know about. एक इंसान किसी भी चीज को उसी तरह से देखता है जैसे उसके बिलीव्स होते हैं। मान लो आप किसी को बुरा समझते हैं, लेकिन टाइम के साथ वह अच्छा बन गया हो, लेकिन आपकी थिंकिंग में वह आज भी बुरा है। बिलीव्स बहुत पावरफुल होते हैं। यह ह्यूमन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि इंसान की बचपन से ही जिस तरह से कंडीशनिंग कर दी जाती है, वह बड़ा होकर उसी तरह से अपने बिलीव्स को बनाता है, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आखिर यह बिलीव्स क्या है और हम ऐसे बिलीव्स को क्यों क्रिएट करते हैं जो हमारी ही लाइफ में ट्रबल का कारण बनते हैं। कुछ अंधविश्वास भी होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इन पर ब्लाइंड बिलीव करते हैं। जैसे चप्पल का उल्टा होना लड़ाई का कारण है, बिल्ली का रास्ता काटना एक्सीडेंट का, एक्सेप्ट। क्या गॉड भी एक ब्लाइंड बिलीव है? यह आस्था है। आस्था का सीधा संबंध प्रेम से। प्रेम के मामले में लॉजिक नहीं होता, इसलिए रिलीजियस मैटर में लॉजिक देना मूर्खता है। इस वीडियो के बाद शायद आपकी थिंकिंग बदल जाए, इसलिए अगर आप पूरी तरह से रेडी है तो ही इस वीडियो को आगे देखें। लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, वे गॉड को सब कुछ मानते हैं और अपने गॉड के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। यह बिलीव सिस्टम की पावर है। कुछ लोग गॉड पर तो बिलीव करते हैं, लेकिन घोस्ट पर बिलीव नहीं करते। ऐसा क्यों? भूत पिशाच आपके पास कहाँ पर आते हैं? मन में आते हैं, वहाँ नहीं आएंगे। भूलिएगा नहीं कि शुरुआत ही होती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहला शब्द क्या है? वे लोग नेगेटिव एनर्जी को घोस्ट कह सकते हैं। इसी तरह गॉड पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब जहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर डेफिनेटली गॉड होते हैं। यह मंदिर, मस्जिद, चर्च से अलग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि सब में पॉजिटिव एनर्जी और गॉड है ही। हमारे माइंड में एक थॉट आता है जो किसी पैटर्न, चेन या स्टोरी को बनाता है, इसे थिंकिंग कहते हैं। एक थॉट का इमेजिनरी थिंकिंग में बदलना बिलीव बनाता है। एक व्यक्ति के माइंड में दो थॉट्स आए, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। उसने नेगेटिव थॉट को पकड़ लिया, वह थॉट एक्सीडेंट से रिलेटेड था। अब उसने एक चेन क्रिएट कर ली जो एक्सीडेंट से रिलेटेड नेगेटिव थिंकिंग बन गई। अब वह व्यक्ति डर की वजह से अंधविश्वास बनाएगा। क्या ह्यूमन ने गॉड को डर की वजह से बनाया? There is no God, so how can I consider myself a God? मैं आपसे कहता हूँ, अपने सारे बिलीव्स को तोड़ दो, जाने दो और एक नई शुरुआत करो। भूल जाओ उन सारी बातों को जिन पर आज तक आप बिलीव करते आए। जीवन में खुशी आती जाती रहती है, लेकिन शांति नहीं चाहिए। इसलिए उन चीज़ों पर विश्वास करें जो आपको शांति दे। बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास करो। मरने के बाद स्वर्ग या नर्क होगी या नहीं यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिंदा ही स्वर्ग पा लेना विश्वास है। खुद पर विश्वास करना जरूरी है। किसी पर विश्वास ना करें, केवल खुद पर विश्वास करें। एक गार्डन बनाने के लिए वहाँ फूल उगाने होते हैं, पेड़ लगाने होते हैं। कोई भी अपने गार्डन में कांटे नहीं चाहता, लेकिन जब यह कांटे अपने आप ही उग जाते हैं तो इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकना होता है। इसी तरह लाइफ में सबको हैप्पीनेस, प्लेजर चाहिए, बट सैडनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब ह्यूमन सैड होता है तो सारी अच्छी बातों को भूल जाता है, सही मौके पर कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में हमें खुद पर बिलीव करने की जरूरत होती है, जिससे सैडनेस का रीजन जानकर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। सॉरी, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों और पेरेंट्स को परेशान ना करें। हैप्पी बर्थडे पापा। Do you believe in yourself? If yes, then you can do everything and you will. इससे धीरे धीरे डर कम हो जाता है, और जहाँ डर और लालच नहीं होता वहाँ केवल प्यार बचता है। What is success? Your building, your car, your favorite things. Is this success? No. Then what is the reality? हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हमें सक्सेस का रियल मीनिंग ही नहीं पता है। दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, क्या सिर्फ इतना ही सक्सेस है? क्योंकि यह सारी चीजें जितनी मिलती जाती है उतनी ही कम लगती है। सक्सेस का मीनिंग इन सब मटेरियल थिंग्स से बहुत बड़ा है। बचपन से ही एक बच्चे को भागना सिखाया गया है। स्कूल में भी सभी मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। कोई भी अपने गोल्स को अचीव करने या फिर अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए नहीं पढ़ता। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि जिसके जितने हाई मार्क्स आएंगे वह उतना ही काबिल होगा, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। मार्क्स इज नॉट रियल थिंग इज एक्सीलेंस। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्वेश्चन दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस? डू यू रियली लव इट, और किसी के कहने पर अपनी लाइफ को बस घिसे जा रहे हो? रांचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है
उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। What is happiness? What is the ultimate goal of our life? क्या कभी आपने यह सोचा है कि हम गोल्स पर काम क्यों करते हैं? हम हैप्पीनेस के लिए यह सब करते हैं। हमारे जीवन का एकमात्र गोल खुशी पाना है। हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, लेकिन जीवन में पीस होनी जरूरी है। यह पीस हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वह काम करो जिससे आपको प्यार है, फिर आप देखोगे कि असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर है। क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, करेज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ। किसी भी बीज को खत्म करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप उसे पेड़ बना दें, या दूसरा तरीका कि उसे चाकू से 2 हिस्सों में काट दें। इट इज ओनली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चूज करते हो। हर हार पे हो एक उत्सव, हर मौत पे हो एक कत्थक, गम भी तो तेरे साथी, गम भी तो तेरे साथी। उनके संग नाचो गाओ, उनके संग नाचो गाओ।